एयरपोर्ट निर्माण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। रविवार को मिशन एयरपोर्ट और झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे को पहुंचाने का आग्रह किया। विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि धनबाद में एयरपोर्ट बनवाने की पहल में इन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने माना कि जिले में एयरपोर्ट की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। यहाँ धार्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर होती है, जिससे एयरपोर्ट बनने पर यात्रियों और कारोबार दोनों को लाभ मिलेगा। धनबाद और झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन जीटा के द्वारा एक ज्ञापन हमें सौंपा गया, जिसमें धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को दोहराई गई। मैं आपको बता दूं, जो मुझे धनबाद एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति यही लोग थे। मिशन एयरपोर्ट के नाम से एक जो मुहिम चलाया गया, हमारे तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं इन तमाम और झारखंड इंडस्ट्री एवं ट्रेड एसोसिएशन के भी साथी लोग, इन लोग हमेशा से प्रेरित करते रहे। इन लोग हमेशा से इन लोगों की मांग रही है जो धनबाद जो है, धनबाद में एक एयरपोर्ट होनी चाहिए। और ये अगर पायसलाद से लिंक्ड होती है, जैन के धर्मस्थल से भी लिंक्ड होती है, तो हमें कस्टमर्स भी मिलेंगे। वो कोडरमा, गिरिडीह, इन तमाम इलाकों से भी कस्टमर्स आएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया था जो एनएच के किनारे धनबाद से दुपचाची इलाके में कहीं भी एयरपोर्ट बनाई जाए। तो हम देखिए, सरकार की आश्वासन झारखंड विधानसभा में थी, वो प्रक्रिया चल रही, फाइल की प्रक्रिया। मैं 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय पर मिलूंगा। हम लोग आशा करते हैं कि 1 महीना के अंदर डीसी के पास पत्र चले आएंगे, तो हम लोग जमीन चिन्हितीकरण का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। वहीं समाज सेवी उदय प्रताप सिंह ने कहा कि धनबाद में एयरपोर्ट का निर्माण विकास के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ आईआईटी, आईएसएम धनबाद, बीसीसीएल और टाटा ग्रुप जैसे बड़े संस्थान मौजूद हैं। एयरपोर्ट बनने से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच भी आसान होगी, क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों का आना जाना सुगम हो सकेगा। देखिए, पहले तो मैं अरूपदा को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही पूरे धनबाद जिला के जनता को देता हूं बधाई कि कम से कम हम लोग जगे हुए हैं और इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए जो स्टार्ट किए थे, संकल्प लिए थे आज से 3 साल 4 साल पहले, वो अब चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। साथ ही हमको किसी एक विशेष पार्टी से चलना नहीं है। हमारे पास सांसद के पास भी हमको जाना है, हमको एनडीए के विधायक के पास भी जाना है, हमको यूपीए के भी विधायक के पास जाना है। और जिस तरह से हमको मदद मिले, हम उस तरह से मदद हमको मिल पाए। इसलिए कि देखिए, जो बोकारो का जो एयरपोर्ट बनने के जो आप लोग बात कर रहे थे, जो बात हो रहा है, बोकारो एयरपोर्ट जो बन रहा है वो बहुत छोटा है। कनेक्टिंग लेना होगा, जैसे यहाँ से आप गए रांची, चाहे कलकत्ता, चाहे पटना, इसलिए आपको डायरेक्ट कहीं का फ्लाइट नहीं वहाँ से आप उड़ पाइएगा, क्योंकि छोटा है। इसलिए हम लोगों को भारत सरकार के उड्डयन मंत्री तथा यहाँ के जो सांसद हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप कम से कम वहाँ पर ये मामला उठाइए कि जो बोकारो बन रहा उससे कुछ बेनिफिटेड नहीं होने जा रहा है कोयलांचल को। उसके लिए आपको धनबाद में एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना होगा। जब तक बड़ा एयरपोर्ट नहीं बनेगा तब तक, जैसे देखिए, यहाँ पर जितना रेवेन्यू हमारा रेलवे देता है, हमारा कोल इंडिया है, हमारा टाटा है, आईएसएम है, आईआईटी है, तो ये ना हर्ल है, और तो इतने बड़े बड़े संगठन यहाँ पर और इतने बड़े बड़े यहाँ हम लोग काम करा रहे हैं। और हमारे यहाँ देखिए, एक भी बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी डॉक्टर चाहता है कि तुरंत हम आएँ और ऑपरेशन करें और फिर हम उड़ जाएं। यहाँ तो एकमात्र राजधानी है, उसमें भी कभी सीट मिला नहीं मिला, इसलिए कोई बड़ा नहीं आ पाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यही मेरा मांग है तमाम लोगों से कि कम से कम इस लड़ाई को अपना शक्ति प्रदर्शन बनाएं। और ये जब तक आप किसी भी चीज़ को लिए लड़ने के लिए लड़ाई आप अगर नहीं लड़ेंगे बढ़िया से, तब तक कुछ भी सफलता नहीं मिलता है।